नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट, तालिबान पर कहर बनकर टूट रही हैं अफगानिस्तान की सेनाएं। सुरक्षा बलों ने 4 दिनों में ढेर किए 967 लड़ाके। जी हां, आपको बता दें कि जिस तेजी के साथ अफगानिस्तान की सेना खास करके तालिबान से अपने उन तमाम जगहों को छुड़ाने का काम कर रही है, उससे आने वाले समय में अफगानिस्तान की सेना और कुछ और देश की सेनाएं मिलकर फिर से तालिबान को नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर रही हैं। इसी की क्रम में भारत भी आने वाले हैं। अफगान सेना प्रमुख का भारत का दौरा भी होने वाला है। आपको बता दें कि बिना जंग लड़े अफगानिस्तान दरअसल जीतने की तैयारी में तालिबान कर रहा है। तालिबान पूरे अफगान को जीतने की तैयारी कर रहा है और आतंकियों की इस प्लान से अमेरिका भी हैरान है। इस प्लान के बारे में भी आपको बताएंगे और कैसे अफगानिस्तान की सेना अब पिछले 4 दिनों में 1000 से ज़्यादा लड़ाकों को ढेर कर दिया, यानी मौत के घाट उतार दिया है तालिबान को। इतनी तेज़ी के साथ अफगानिस्तान की सेना भी आक्रामक तौर पर काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तालिबान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये है, तालिबान को पूरी तरीके से पीछे ढकेलने की तैयारी कर चुका है अफगानिस्तान की सेनाएं और अब तालिबान के धीरे धीरे कमर भी टूटने लगे हैं। अगर किसी देश की सेना ने अफगानिस्तान की सेना का समर्थन किया तो तालिबान के उल्टे दिन शुरू हो सकते हैं। दरअसल जो बड़ी इनपुट निकल के आ रही हुई यही है कि अफगानिस्तान से विदेशी बलों की वापसी के बाद सुरक्षा का जिम्मा अफगान सुरक्षा बलों ने बखूबी और तेजी के साथ निभा रहे हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज तालिबान के कई अड्डों को तबाह कर दिया है। अफगानी सुरक्षा बल इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पिछले 4 दिनों में लगभग 1000 के करीब तालिबानियों को ढेर कर दिया है। अफगान सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता ने रविवार को इस बात की जानकारी दी और कहा है कि तालिबान से लगभग 25% इलाके को छुड़ा लिए हैं। यानी हम कह सकते हैं 25% मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर इलाकों को छुड़ाया गया है, जिन इलाकों पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल और अमेरिका सेना के प्रवक्ता का जो दावा है उसमें तालिबान अब तक लगभग 60 से 70% इलाकों पर, यानी अगर 450 के करीब ज़िले हैं तो लगभग 300 के करीब ज़िलों पर तालिबान कब्जा कर चुका है और इनमें से 25% पर सुरक्षा बलों, अफगान की सुरक्षा बलों ने उन इलाकों से जगहों को खाली करवा दिया है। यानी हम कह सकते हैं 100-150 इलाकों को पूरी तरीके से खाली भी करा लिया। तो इस तरीके के ये काम चल रहे हैं और तेज़ी के साथ अफगानिस्तान में तालिबान भी तेज़ी के साथ कई इलाकों के ऊपर कब्जा कर रहा है। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सेना बल सुरक्षा बलों द्वारा मिलकर एक साथ तालिबान को इन इलाके से हटाने का भी काम कर रहे हैं। इसमें 1000 करीब तालिबानियों को ढेर भी किया जा चुका है। अगर बात करें तालुकान शहर में झड़प से हालात पूरी तरीके से बिगड़ चुके। कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर हालात बिगड़ चुके हैं। अगर हम तालिबान की स्ट्रेटजी की बात करें तो तालिबान की स्ट्रेटजी हैरान करने वाली है। जी हाँ, आपको जानकर भी हैरानी होगी। दरअसल तालिबान ने पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को जोड़ने वाले हेरात, फरहा, कंधार, कुंदुल, टक्कर और बख्शखां प्रांतों में कई बड़े हाईवेज और बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इन रास्तों में लगभग $3 मिलियन का आयात निर्यात किया जाता है और अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार अभी नंगरहार, पकक्वा, पाकिक, खोस्त और निमोरम प्रांतों में से ईरान और सरकार और पाकिस्तान में लगते बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा जमाया हुआ है और इन रास्तों से होने वाले व्यापार की कुल कीमत $2 बिलियन के आसपास है। और इस बीच आतंकियों के इस सोचे समझे प्लान से अमेरिका तक हैरान है। अमेरिकी सेना के कई विशेषज्ञों ने भी तालिबान की बढ़ती ताकत को लेकर चेतावनी दे दी है। लेकिन इस बीच बात करें हम तो तालिबान और अफगान की सेना में अभी भी जंग जारी है और जो खास करके तालिबान है वो उन इलाकों को कब्जा कर रहा है जिन इलाकों में तालिबान के लड़ाके हैं और ख़ास करके तालिबान के लड़ाकों को वो तैयार कर रहे हैं। तालिबान के लड़ाकों में सबसे ज़्यादा दोस्तों आम नागरिकों को जोड़ा जा रहा है। आम नागरिकों के बीच ये तालिबानों की पैठ है, जो ये नेक्सस है, ये खतरनाक साबित हो रहा है अफगानिस्तान सुरक्षा बलों को, क्योंकि कुछ ऐसे कट्टर मुसलमान हैं जो तालिबान की तरफ झुकाव रखते हैं और वो कहीं ना कहीं आम वेशभूषा में रहकर भी अफगान सेना को उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, जिस वजह से मुश्किलें थोड़ी बढ़ रही हैं और लोग पहचानने में भी दिक्कत आ रही है तालिबान को। और यही कारण है कि स्ट्रेटजी जो तालिबान की है वो आम नागरिकों में रहकर अफगान सेना पर अटैक करना है और पूरे इलाकों को एक तरीके से कब्जा जमा लेना है। इस तरीके की रणनीति से तालिबान लगातार आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारिक इलाकों पर तालिबान कब्जा कर रहा है, यानी अफगानिस्तान की सेना और सरकार की कमर तोड़ रहा है सुरक्षा के लिहाज से।
और इस वजह से दूसरे देशों का भी अपनी तरफ झुकाव कर रहा है। यानी तालिबान की जो रणनीति समझिए, यानी भारत से अगर व्यापार हो रहा है तो भारत और अफगानिस्तान के बीच उन रास्तों पर कब्जा कर लेगा जिन रास्तों पे से व्यापार होगा। तो जाहिर सी बात है कि भारत को समर्थन ना कि अफगानिस्तान सेना और सरकार की करना पड़ेगा मजबूरन, बल्कि तालिबान का करना पड़ेगा, क्योंकि उन इलाकों पे तालिबान का कब्जा हो गया। अगर व्यापार करना है तो तालिबान का समर्थन करना पड़ेगा, और यही सभी देशों से वो कर रहा है, चाहे ईरान हो, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तमाम देशों के उन इलाकों पे कब्जा कर लिया है जिन उन सड़कों पे जिन हाईवे से व्यापार होते हैं। तो ये स्ट्रेटजी तालिबान की है। हालांकि अब आपको हम बता दें कि अफगानिस्तान की जो सेना के प्रमुख हैं वो जल्द भारत आने वाले और तालिबान के खिलाफ एक तरीके से स्ट्रेटजिक और निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल हम सेना को सीधे तौर पर तालिबान के खिलाफ नहीं भेज सकते हैं, लेकिन अपने खतरनाक हथियार और ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, उनको प्रशिक्षण भी दे सकते हैं अफगान की सेना को। ऐसे में अब आपके चॉइस है। लेकिन जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही वही है कि तालिबान के नए अफगानिस्तान के नए नवेले जनरल जो बने हैं वो मोहम्मद अहमदज़ई भारत दौरे पर आने वाले हैं, और इस बीच 27 और 29 जुलाई तक भारत के दौरे पर वो होंगे भी। सूत्र ने बताया है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे सहित शीर्ष सुरक्षा अधिकारी के साथ बातचीत करेंगे, और वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से भी मिल सकते हैं। तो भारत दोस्तों जितना हो सक रहा है उतना मदद करने की कोशिश में जुटा हुआ है, खास करके अफगानिस्तान सैनिकों की, क्योंकि अफगानिस्तान सैनिक एक लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं और तालिबान अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। और भारत की ये नीति रही है कि लोकतांत्रिक देशों का समर्थन करना हमेशा से, जो कि ये चीज़ें शांतिप्रिय होनी चाहिए। तो इस तरीके से भारत सरकार समर्थन कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की सेना भी आक्रामक तरीके से काम कर रही है। लेकिन जो अमेरिकी सेना का जो बयान निकल गया वो काफ़ी चौंकाने वाला है। अब अमेरिकी सेना का कहना है कि फ़िलहाल आधे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। कब्जा अमेरिकी जनरल मार्क मिल्ले ने दी है। आपको बता दें कि तालिबान जो है आतंकी समूह अब तेज़ी के साथ कब्जा कर रहा है, और इस बीच आधे से ज़्यादा इलाकों पे कब्जा कर लिया। इस वजह से अब उस बात की जानकारी अमेरिकी सेना ने दी। हालांकि अमेरिकी सेना ने कहा है कि अफगानिस्तान जितनी तेज़ी से तालिबान अपने पैर पसार रहा है, अफगानिस्तान सेना उतनी ही तेज़ी से उन इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है जिन इलाकों को खास करके तालिबान अपने कब्जे में ले लिया और व्यापारिक रूप से जो महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको बता दें कि तालिबान ने जब तुर्की को धमकी दी तो तुर्की डर गया है। जी हाँ, तुर्की का राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान भी डर गए और डर के मारे वो देश छोड़ने के भी ऐलान कर दिए। यानी जो तुर्की की सेना है उनको भी अब निकालने की बात कह दी है। नाटो देश सरेंडर हो चुके हैं। हालांकि नाटो देशों ने मीटिंग की थी तालिबान के खिलाफ, लेकिन कोई निर्णायक निर्णय नहीं निकल पाया है तालिबान के खिलाफ। अब तुर्की भी अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है। भारत ही एक रास्ता दिख रहा है अफगानिस्तान को। भारत देखने की बात होती है क्या कुछ करता है। जैसे अजीत डोवाल से तो मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि भारत आखिर क्या कुछ करिश्माई कर सकता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन तालिबान का जिस तरीके से आक्रामक रवैया जारी है, दरअसल भारत के लिए क्यों जरूरी है आप भी समझिए। भारत लगभग 22,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश की तलवार लटकी। अगर तालिबान उस पर कब्जा कर लेता है अफगानिस्तान पे, तो भारत की 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश डूब जाएंगे। इसलिए भारत भी सोच रहा है कि तालिबान के हाथों सत्ता न जाए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें।